जमात अहमदिया कपूरथला और मुकामी गैर अहमदियों के माबैन मस्जिद के मुतल्लिक एक मुकदमा हो गया और काफ़ी देर चलता रहा। अदालत का जज गैर अहमदी और मुखालिफ था। कपूरथले के अहमदी दोस्त इस सूरत हाल से सख्त परेशान थे। बार बार मसीह पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुआ के लिए दरख्वास्त करते। आपने एक मौके पर बड़ी गैरत और जलाल और तहद्दी के साथ फरमाया, घबराओ नहीं, मैं सच्चा हूँ तो ये मस्जिद तुम्हें मिलकर रहेगी। जज ने बदस्तूर मुखालिफाना रवश कायम रखी और अहमदियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिख दिया। अब जिंदा खुदा की कादराना तजल्ली का करिश्मा देखें कि जिस रोज़ उसने दस्तखत करने के बाद फ़ैसला सुनाना था, उस रोज़ वो अदालत जाने से कबल अपनी कोठी के बरामदे में बैठा था। नौकर ने बूट पहनाकर तस्मा बांधना शुरू किया तो जज पर अचानक दिल का हमला हुआ और वो चंद लम्हों में दुनिया से रुखसत हो गया। जो दूसरा जज आया वो हिंदू था। उसने असर नौ मिसल को देखकर फ़ैसला अहमदियों के हक़ में कर दिया। मसीह पाक अलैहिस्सलाम की बात पूरी हुई और मस्जिद अहमदियों को मिल गई। हैदराबाद दक्कन से एक नौजवान अब्दुल करीम तालीम के लिए कादियान आया। इत्तेफाक से उसे एक बाउले कुत्ते ने काट लिया। मुकामी तौर पर हर मुमकिन इलाज किया गया। जब कुछ फ़ायदा न हुआ तो बिलाखिर उसको इलाज के लिए कसौली के मशहूर हस्पताल में भिजवाया गया। वापस आकर जब मर्ज़ के आसार दोबारा नुमायाँ हुए तो डॉक्टर को तार के ज़रिए इतला दी गई और मशवरा पूछा गया। उनकी तरफ से जवाब आया, अल्फाज ये थे कि सॉरी, नथिंग कैन बी डन फॉर अब्दुल करीम। इस पर हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े जलाल से फरमाया कि उनके पास इलाज नहीं मगर खुदा के पास तो इलाज है। चुनाचे आपने उस नौजवान के लिए बड़े दर्द से दुआ की और ज़िंदा खुदा की कुदरत देखिए कि जिस नौजवान को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया वो सेहतयाब हो गया और उसके बाद लंबी उम्र पाई। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मोहतरम सूफ़ी अता मोहम्मद साहिब ने बयान किया कि एक दफ़ा ईद की सुबह को हज़रत मौलवी साहिब ने गुरबा में कपड़े तकसीम किए, हत्ता कि अपने इस्तेमाल के कपड़े भी दे दिए। घर वालों ने अर्ज़ की कि आप ईद कैसे पढ़ेंगे? फरमाया, खुदा ताला ख़ुद मेरा इंतज़ाम कर देगा। यहाँ तक कि ईद के लिए रवाना होने में सिर्फ 5-7 मिनट रह गए। ऐन उसी वक्त एक शख्स हज़रत के लिए कि हुजूर कपड़ों की एक गठरी लेकर हाजिर हुआ। हुजूर ने वो कपड़े लेकर फरमाया, देखो हमारे खुदा ने ऐन वक्त पर हमें कपड़े भेज दिए। एक शदीद मुआनद अहमदियत हाफिज़ सुल्तान का वाक़या लिखा है कि जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आखिरी बार सियालकोट तशरीफ़ लाए तो इस शख्स ने जो स्कूल में उस्ताद था, लड़कों की झोलियों में राख डलवा कर उन्हें छतों पर चढ़ा दिया और उन्हें सिखाया कि मिर्ज़ा साहब जब यहाँ से गुजरें तो राख उनके सर पर डालना। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। इस एहानत और जुल्म की पादाश में इस हाफिज़ सुल्तान पर क्या गुजरी, ये दास्तान जिस्म पर लर्ज़ा तरी कर देती है। वाक़यात इस तरह पर हैं कि इस वाक़े के बाद सियालकोट में सख्त ताउन पड़ी और सबसे पहले इस महल्ले में ताउन से हाफिज़ सुल्तान हलाक हुआ और उसके बाद यके बाद दीगरे उसके घराने के 29 अफराद जो उस वक्त ज़िंदा थे वो सब के सब ताउन से मारे गए। हालत ये थी कि जो शख्स भी मरीज़ों की आदत करने आया वो भी मर गया और जिन लोगों ने उन मरने वालों को गुस्ल दिया वो भी मर गए। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब पहली जंग अज़ीम के दौरान हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान जा रहे थे। जब बहरी जहाज़ बहर रूम में दाखिल हुआ तो कप्तान ने मुसाफिरों को इकट्ठा करके कहा कि ये समुंदर हर तरफ जर्मन आबदोज़ों से भरा हुआ है, मालूम नहीं कि कब हमारा जहाज़ उनके निशाने से डूब जाए। अगर ऐसा हुआ तो जहाज़ डूबने से पहले एक सीटी बजाई जाएगी। इसके बजते ही तमाम मुसाफिर बहरी जहाज़ के साथ साथ जो कश्तियाँ लटक रही हैं उनमें बैठ जाएं। फिर जो कश्तियाँ जहाँ आपको ले जाएं यह आपकी किस्मत है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहिब कप्तान की ये तकरीर सुनकर अपने कमरे में आ गए और दुआ में लग गए। उसी रात ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता आपको कहता है कि सादिक, यकीन करो कि ये जहाज़ सही सलामत पहुँचेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। कई जहाज़ उस जहाज़ के आगे पीछे दाएं बाएं डूबते चले गए। उन जहाज़ों की लकड़ियाँ पानी में तैरती हुई देखी गईं, मगर हय्यो कय्यूम खुदा ने आप वाला जहाज़ बाहिफाजत मंजिल पर पहुँचा दिया। हज़रत मौलवी मोहम्मद हुसैन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हो
روزگار کی تلاش میں 1918 میں بصرہ بھجوائے گئے۔ آپ تبلیغ بھی کرتے اور اپنا کام بھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم جہاز میں کام کر رہے تھے کہ حکم آیا کہ سب کارکنوں کے ساتھ یہ جہاز بغداد بھجوایا جا رہا ہے۔ اس وقت سخت جنگ ہو رہی تھی اور سفر بہت خطرناک تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ بات سن کر تو رونا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعا میں مصروف ہو گیا۔ جہاز کی روانگی سے صرف 2 منٹ پہلے جنرل صاحب کا حکم آیا کہ جہاز معائنے کے بغیر روانہ نہ کیا جائے۔ بالآخر جہاز کی روانگی کی منظوری دے دی گئی۔ بعد ازاں اچانک مجھے اور میرے ساتھی کارکنان کو جہاز سے اترنے کا حکم دیا گیا اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ قدرت الہی اور حفاظت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ رات 2 بجے یہ اطلاع ملی کہ دشمن نے اس جہاز کو جس سے ہمیں اتار لیا گیا تھا غرق کر دیا ہے، اور ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔